तो आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहे थे, मंत्र पढ़ते हुए भोग लगा रहे तन्मयता के साथ में। और जैसी आवाज सुनाई दी तो हल्की सी आंख खोली, देखा ये कौन? तो देखा कन्हैया। ऐ मैया, अरे देख तेरे लाला ने सारा भोग जूठा कर दिया। मैया भी दौड़ती हुई आई। अरे विप्र देवता, मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, क्षमा प्रार्थी हूँ। ये लाला जो है ना बड़ा उद्यमी हो गया है, क्या करूं? अब की मैं आप भोजन बनाओ, भोग बनाओ, मैं लाला को लेकर जाऊंगी, कमरे में बंद कर दूंगी, आप चिंता मत करना। अरे विप्र देवता क्या करें, मैं आपके लिए भोजन निर्माण कर देती, पर आप तो स्वयं पाकी है ना, इसलिए हे विप्र देवता आप बनाओ ना। नहीं मैया, मैं थक गया हूं, अब मैं बना नहीं सकता हूं। एक काम करो ना मैया, आप एक पात्र में मुझे दूध प्रदान कर दो, उसी का भोग लगा के मैं पान कर लूंगा। अरे विप्र देवता, नंद महल में आके आप ऐसे भूखे सो जाएं, ये बात अच्छी नहीं है। चलो मैया, इतना तीव्र आग्रह है तो मैं एक बार और भोजन निर्माण किए लेता हूं। सो महाराज विप्र देवता ने पुनः भोग बनाया, वही मालपुआ खीर, और बीच में जो है खीर का कटोरा और सप्त रस विरमंजित सुंदर भोग का निर्माण हो गया, नैवेद्य का निर्माण हो गया। अब मैया लेकर गई कन्हैया को कमरे में गई, अंदर जाकर चटनी लगा दी। अब देखते हो कैसे जाता है। कन्हैया ने कहा मैया, अरे मैं जाता नहीं हूँ, वो बुलाएंगे नहीं तो मैं काहे को जाऊं, मैं नहीं जाता हूँ। जब वो बुलाते हैं कहते हैं तदीयम वस्तु गोविंदा, तो मैया ने नाराज होकर डांटते हुए कहा, ऐ कन्हैया, वो तुझ गोविंद को नहीं बुलाते हैं, वो अपने इष्ट नारायण को बुलाते हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे कन्हैया, उनमें और हम में क्या अंतर है। सो महाराज मैया बातचीत कर ही रही थी कि कोई काम याद आ गया, मैया को बहुत देर हो गई। अब मैया गई बाहर और कन्हैया से कहा, कन्हैया देख जाना नहीं। बोले नहीं मैया, नहीं जाऊंगा, बुलाएंगे नहीं तो नहीं जाऊंगा। इधर विप्र देवता ने भोग की थाली मंदिर में रखी, पर्दा लगाया, मंत्र पाठ किया, तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, वही मंत्र पढ़ा। और महाराज कन्हैया दौड़ पड़े यहाँ से, सीधे जाकर के पीछे पर्दे के पीछे बैठ गए और वो कटोरा खीर का पुनः ले लिया हाथ में। अब महाराज पीने लगे, सुड़ुक सुड़ुक की आवाज हुई। फिर से विप्र देवता ने आंख खोल करके देखी, अब तो महाराज कुछ कहने को नहीं है, जोर से चिल्लाए, ऐ मैया, अरे मैया देखो तेरे लाला ने फिर से सारा भोग जूठा कर दिया है। अब मैया से रहा नहीं गया, डंडा लेकर के आई, आपके नहीं छोड़ूंगी, बड़ा भी हो गया है, सबको परेशान करता है। अच्छा, डंडा आते हुए दूर से मैया आ रही है और कन्हैया इधर है, विप्र देवता सामने है, क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा लीला। अब महाराज उसी क्षण भगवान शंख चक्र गदा पद्म को लेकर ब्राह्मण देवता के सामने प्रकट हो गए। और जैसे ब्राह्मण देवता ने देखा मेरी नारायण, और महाराज सीधे साष्टांग चरणों में लेट गए। अब ब्राह्मण देवता लेटे ही थे, भगवान अपने रूप में वापस आ गए। मैया आ गई, मैया ने डंडा उंडा फेंक दिया। सोचा अरे विप्र देवता जो है ना भोग के मारे बेचारे बेहोश पड़ गए हैं, डंडा उंडा फेंक दिया। इधर विप्र देवता को पलटाया तो आंखों से अश्रुपात थी, वाणी गदगद थी, कंठ अवरुद्ध था, शरीर रोमांचित पुलकित हो उठा था विप्र देवता का। जल का सिंचन किया। अरे विप्र देवता उठो उठो। विप्र देवता उठे और उठ करके सीधे वो खीर का कटोरा उठाया और पीने लग गए। मैया ने रोक दिया, ऐ विप्र देवता क्या कर